मैं कोई लाइफ एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई एम समबडी हुज बिन देयर डन दैट। मैंने मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि इन 4 चीज़ों को जब जब भी मैंने किसी के साथ शेयर किया है तो मैं कुछ अलग एनर्जीज़ पे उनको शेयर करती थी और मेरी एनर्जीज़ बिल्कुल शिफ्ट हो जाती हैं। सो आई जेन्युइनली फील दैट नो वन इन द वर्ल्ड शुड शेयर दीज 4 थिंग्स विद एनी वन। तो मैं चाहे कितना ही ओवर शेयर करने की आदत हो, ये 4 चीज़ें शेयर करने से पहले 4 बार सोचना। एक चीज़ करने से पहले तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें पता है क्या? सब्सक्राइब कर लो, क्या जाता है। एंड इफ़ यू आर डन सब्सक्राइबिंग, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। द फर्स्ट थिंग दैट आई फील कि आपको दुनिया में ऐसे जिसका बखान नहीं करना चाहिए आर योर इनसिक्योरिटीज़। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप किसी पे ट्रस्ट करके उसको अपना मान के उसे अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने शैडो एरियाज़, अपने लाइफ के ट्रॉमास, ये सब आप उनको बता देते हो ना, तब आपको एक्चुअली पता चलता है, हिट करता है कि ये कलयुग चल रहा है भाई, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। आई हैव सीन जनरली, मैं बहुत जनरल स्टेटमेंट दे रही हूँ कि मैंने लोगों को देखा है कि वो कैसे समय आने पे वो आपकी इनसिक्योरिटीज़ को एज अ वेपन यूज़ करेंगे, हथियार की तरह यूज़ करेंगे। और वो क्या यूज़ करेंगे? आप सच में लोगों को अपनी इनसिक्योरिटीज़ का बखान करके उनको खुद को मारने के लिए हथियार हैंड ओवर कर रहे हो। एक्चुअली यू आर डूइंग दैट। थिंक ट्वाइस बिफोर यू ओपन योर माउथ इन फ्रंट ऑफ पीपल। आई मीन थिंक हाई ऑफ योर सेल्फ वेन एवर यू आर इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड, लोगों के आसपास हो, आप अपने वर्क प्लेस पे जाते हो, ऑलवेज थिंक हाई ऑफ योर सेल्फ। आई हैव सीन पीपल जिनकी लाइफ के बैकग्राउंड में पता नहीं क्या क्या नहीं चल रहा होता है, बट वेन दे टॉक पॉजिटिव अबाउट देमसेल्फ, दे टॉक पॉजिटिव अबाउट द इन्वायरमेंट, सो दैट ऑलवेज शिफ्ट द एनर्जीज। तो जब आप इस माइंडसेट से जाओगे ना लोगों के सामने, तो आप उनके सामने अपनी डार्क एरियाज़, अपने शैडो एरियाज़, अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने ट्रॉमास का डिस्कशन नहीं करोगे, बिकॉज these things are not meant for the public display that you're doing. Second thing that I feel that no one should share with anyone is their plans. Never ever share your plans with anyone. I'll tell you why. Because लोग कहते हैं नज़र is real. So मैं इस चीज़ पे मानती भी हूँ कि हाँ, नज़र लग जाती है, बट इफ़ यू आर समबडी हु डजेंट बिलीव ऑन नज़र का कॉन्सेप्ट एट ऑल, बट आप एनर्जीज़ और यूनिवर्स या कोई हायर पावर होती है उस पर तो बिलीव करते हो। एंड ये बहुत ऑब्वियस ही बात है दैट इफ़ यू हैव अ कॉइन यू हैव टू एक्सेप्ट इट्स बोथ द साइड्स। यू कैन नॉट चूज़ अ कॉइन एंड चूज़ इट विद वन ऑफ इट्स फेस, राइट? सो यू हैव टू चूज़ बोथ. So when you choose to believe on good, you have to accept that there is some bad which also exists. सो आई फील अगर आप नज़र वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं भी मानते हो तो आप एनर्जीज़ के ऊपर तो मानते ही होगे। आप ये तो मानते ही होगे कि देयर इज़ सम सुप्रीम हायर अथॉरिटी एनर्जी जो आपको, मुझे, हम सबको रेगुलेट करता है। और उसी के कॉन्ट्रास्ट में एक नेगेटिव एनर्जीज़ भी होती हैं। नज़र में ना भी मानो, अगर आप एनर्जीज़ में मान रहे हो तो आप इस चीज़ को एडमिट करो कि जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है, कोई प्लान होता है, तो वो अपने 100 पर होता है। एंड व्हेन यू शेयर योर प्लान्स विद एवरीवन, तो वो 100 का कुछ अमाउंट हर बार जब आप उसको शेयर कर रहे हो, शेयर होता जा रहा है। सपोज़ मैंने अपने प्लान को जो कि 100 पे था 10 लोगों से शेयर किया, तो उसका 10 करके कुछ ना कुछ पोर्शन शेयर होता गया। सो आई फील दैट इज़ वेर यू लूज़ योर गेम। यू लूज़ योर गेम वाई? बिकॉज समथिंग विच हैज़न्ट मैच्योर्ड येट, अभी तक वो मैच्योर भी नहीं हुआ है, वो अपने फुल पोटेंशियल पे भी नहीं आया है, और आपने उसको बांटना शुरू कर दिया। यू नो, शेयरिंग, इट लिटरली मीन्स शेयरिंग इट, उसकी एनर्जीज़ को शेयर कर देना। सो एवरी टाइम व्हेन यू ओवर शेयर और यू शेयर योर प्लान्स विद everyone, see, telling your plans to the ones you love and to the ones you trust is fine, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप हर किसी से शेयर कर रहे हो तो यू डू नॉट नो कि सामने वाला किस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, कैसी एनर्जीज़ को रखता है। आई एम नॉट सेइंग कि लोग आपके बुरे में होते हैं। ऐसा भी होता है दैट इफ़ यू हैव समथिंग एंड आई डोंट हैव इट, I'll start feeling bad somewhere. I start feeling bad for myself somewhere कि अगर इसका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं. That also adds some negativity to your positive thing. So before you overshare your plans, before you share your plans with everyone around you, you should give it a thought कि आप क्या कर रहे हो. आप उस ऐसी चीज़ जो कि आपकी लाइफ में इतनी पॉजिटिव है, उसको, उसकी पॉजिटिविटी को बांटे जा रहे हो. So never share your plans with anyone. I have seen in my life whenever I've tried, you know, मैं किसी चीज़ को लेके बड़ा खुश हो रही हूँ और मैंने उसको लोगों से बांटना शुरू किया है,
it has lost all its power. That positive thing has lost all its positivity. And वो ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो. I तो have recently developed this habit of not sharing my plans even with those जिन पे मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ, जो मेरे loved ones हैं, मेरे ए ग्रेडर्स हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं. अब ऐसा नहीं कि मैं उनसे ये सोच के नहीं शेयर कर रही हूँ कि अरे दे विल एड अप ऑन समथिंग नेगेटिव. नो, दे लव मी बियॉन्ड वर्ड्स. आई मीन उनसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई नहीं करता और मेरा अच्छा कोई चाह नहीं सकता. बट देन अगेन आई हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. इट्स बेटर टू not say anything about something which hasn't happened yet. So let it happen first and then let it speak. The thing that you should avoid oversharing, as per my opinion, is your personal private life. Nobody is interested कि आपकी चाची ने मामी की लड़की को क्या बोला, उसने इस शादी में क्या पहना था, आप उस शादी में गए तो आपको कितने का लिफाफा मिला. ये सारी चीज़ों में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है. एंड आई फील जब हम इस तरीके की बातें करते हैं ना तो लोग हमारी वैल्यू करना बंद कर देते हैं. एंड मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा डिस्टर्बिंग कोई और थॉट भी हो सकता है मेरी लाइफ में कि मैं किसी टेबल पे बैठी हूँ 15 लोगों के साथ और वो मेरी बात की वैल्यू नहीं कर रहे, मेरी वैल्यू नहीं कर रहे. ओ गॉड, नो, नेवर, प्लीज़ डोंट डू दिस एट ऑल. सो आई फील कि आप जिस इंसान से अपनी पर्सनल प्राइवेट लाइफ की इतनी डिटेल्स शेयर कर रहे हो, यू विल नेवर गेन हिज और हर ट्रस्ट एज वेल. वाई? बिकॉज कोई एक माइंडफुल बंदा होगा तो वो ये सोचेगा कि ये लड़की या ये लड़का अगर अपनी फैमिली की डिटेल्स मुझसे शेयर कर रहा है, एक आउटसाइडर के साथ शेयर कर रहा है, बिना सोचे समझे, बिना कोई बहुत ज़्यादा घनिष्ठ बॉन्ड के, बिना कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के, अगर ये मेरे साथ सारी डिटेल्स शेयर कर दे रहा है अपनी फैमिली की, अपनी पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, अगर ये मुझसे अपनी घर की इतनी सारी बातें शेयर कर देता है तो मैं तो इसके लिए कोई हुई नहीं. मतलब अगर ये अपनी मम्मा, पापा, दीदी, भैया, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, इन सब के बारे में मुझे इतनी डिटेल्स दे रहा है तो इस बंदे पे तो ट्रस्ट नहीं किया जा सकता. जब ये उन लोगों की बातों को अपने तक नहीं रख सकता जो लोग इसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं तो एक आउटसाइडर हूँ. मैं तो इसका फैमिली से भी बिलोंग नहीं करता हूँ. मैं तो कुछ नहीं हूँ इसके लिए. सो ये मेरी बातें अपने तक क्यों रखेगा. एंड नो बडी वॉन्ट्स टू बी द टॉपिक ऑफ गॉसिप. एक अच्छा इंसान, एक दिमाग वाला इंसान तो कोई गॉसिप का टॉपिक नहीं बनाना चाहेगा अपनी लाइफ को. वो इंसान आप पे कभी ट्रस्ट नहीं करेगा. एंड सोचो ये आपको अपनी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में कितना बड़ा प्रॉब्लम में डाल देगा कि ना तो आपके फैमिली में कोई आप पे ट्रस्ट कर पा रहा है कि नहीं ये तो हर जगह अपना मुंह खोल देती है या खोल देता है, और ना ही आपके प्रोफेशनल स्पेस में कोई आप पे ट्रस्ट कर पा रहा है कि दिस इज़ नॉट द पर्सन, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है. एंड आई फील ये अपने आप में बहुत बड़ा लॉस है. सो आई थिंक यू शुड नॉट डू दिस. The fourth thing is never ever share your spiritual growth and your inner healing. कि आप कहाँ तक पहुँचे हो, ये मेरे दिल के सबसे करीब है. एंड यही वो एरिया है जहाँ मेरा ऐसा थोड़ा सा जिसका ओवर शेयरिंग मुझे सबसे ज़्यादा दुख देता है. I can tell you one thing, one instant that a few years back I started reading Bhagavad Gita, and when I did that now I was feeling very good. It has bring something on the table for me. मेरी लाइफ में एक चेंज आया था and I started doing it. I was doing it religiously. लेकिन गलती वहाँ हो गई जहाँ मैंने लोगों के सामने गाना गाना शुरू कर दिया इस चीज़ का. that I read one shloka a day, और जब से मैंने ये गाना गाया कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं वो कर नहीं पा रही हूँ. आई एम डूइंग इट बट आई एम नॉट इनटू इट जैसे मैं पहले कर रही थी. एंड कुछ टाइम के बाद ही देयर इज़ दिस वीडियो दैट केम इनटू माय फीड ऑन इंस्टाग्राम इन विच प्रेमानंद महाराज जी, ही वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग दैट डू नॉट बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के वोकल मत हो कि अगर आप उस चीज़ का बखान करोगे दूसरे ही क्षण वो आपसे चला जाएगा. सो आई फील यू आर द चोजन वन. एंड आपको अगर भगवान ने चूज़ किया है किसी ऐसी चीज़ के लिए जो उनके और आपके बीच में रहने के लिए बनी है, योर स्पिरिचुअल ग्रोथ हैज़ नथिंग टू डू विद द पीपल हियर इन द मटीरियल वर्ल्ड. योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, योर इनर हीलिंग इज़ जस्ट अबाउट यू एंड अबाउट द वन जिसकी तरफ आप चल रहे हो. देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन. किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. एंड आई फेल्ट ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी कि मुझे लोगों से ये चीज़ का बखान नहीं करना चाहिए था कि मैं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में कहाँ पहुँची हूँ. एंड आई डू नॉट रिवील इट नाउ.
I mean, you should always motivate people to believe in God or believe in some higher energy so that उनकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आए, बट नेवर शेयर कि मैं इस चीज़ में कहाँ तक हूँ, मैंने क्या किया है, मैंने क्या अचीव कर लिया है। यहाँ बात अचीवमेंट की होती ही नहीं है, यहाँ बात होती है आपकी और उसकी जिसकी वजह से दुनिया में सारी बातें हो रही हैं. सो बेसिकली आई फील इफ़ यू आर डूइंग इट नाउ, आई वुड जस्ट लाइक टू से आफ्टर शेयरिंग ऑल दीज 4 थिंग्स, जो मुझे लगता है कि कभी किसी से हमको ना बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करनी चाहिए. अब जब हम कर ही चुके हैं, बिकॉज आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो दैट आई हैव बिन देयर डन दैट, तो अब मैं क्या करती हूँ. सो द बोनस टिप हियर इज़ एक्सेप्ट व्हाट यू हैव डन. एक्सेप्ट की आपको ये करने की आदत है, क्योंकि अगर आप एक्नॉलेज एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तो आप उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई भी नहीं कर पाओगे. किसी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए आपको पहले प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानना भी तो पड़ेगा ना. सो फर्स्ट एक्नॉलेज इट दैट यू डू दैट एंड एक्सेप्ट इट कि ठीक है मैं करती हूँ, ये मेरी आदत है. अब इस आदत को सुधारना है. प्रॉब्लम ओरिएंटेड मत बनो, सोल्यूशन ओरिएंटेड बातें किया करना सीखो. तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है स्पीकिंग लेस एंड लिसनिंग मोर. दिस विल नॉट ओनली stop you from oversharing, this will also bring something in your life which is very valuable as if कि जब आप शांत रहते हो, आप दूसरे को सुनते हो, आपके टेक अवेज ज़्यादा होते हैं. गिव अवेज से ज़्यादा टेक अवेज होना बहुत ज़रूरी है. सो बिफोर यू स्पीक, प्लीज़ टेक अ पॉज and say to yourself, I should listen first. That's it. Thank you so much for watching my video, and we have reached the end of it. And if you're here, I'm extremely grateful that you took some time out and you watched this video pura. And if you found any value, may I request you to please like, share and subscribe to my channel. I am a new creator, not new, I have been trying creating videos पता नहीं कब से, बट नाउ आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट ओनली. सो आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स. मैं जानना चाहूँगी कि मेरी बताई हुई 4 चीज़ों में से आप कौन सी चीज़ है जो अक्सर ओवर शेयर कर देते हो. लव टू हियर दैट एज वेल. Please drop your valuable comments in the comment section and I will give it a read. Once again, take care of yourself. I'll see you in the next video. Bye bye.